महान बनने का टाइम है ना ये 30 दिन महान बन जाओ आप साइकोलॉजिकली महान बन जाओ फास्टिंग हैज जस्ट बिकम फास्टिंग ऑफ फूड एंड वाटर एंड व्हाट नॉट इट्स मोर देन दैट आई थिंक खाना पीना तो सबसे लीस्ट चीज है उसके अलावा देयर फास्टिंग ऑफ एंगर फास्ट नफ्स का रोजा है बेसिकली और सहरी का बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि बचपन में आप रोजा रखते थे जब वो सायरन बजता था तो अजीब साइंस होता था कि सायरन बजने तक पानी पी सकते हैं रिमेंबर वो अभी तक है मेरी अम्मी ने मुझे यकीन दिलवा दिया था कि 1:30 बजे तक का ही होता है तो 1:30 बजे हमने इफ्तारी कर ली फिर मुझे जब सालों बाद पता चला तो मुझे काफी अफसोस हुआ कि यार झूठ तो नहीं बोलो ना यार मतलब इफ आई कांट डू समथिंग डोंट लाई टू मी अबाउट इट लोग ढोल पे बजा के नहीं वो उठाने के लिए करते हैं ना वो आज भी करते हैं वो अच्छा आज भी करते हैं हाँ ढोल बजाते हैं वो 2:30 बजे ढोल बज रहा है तो आप उठे नींद से हाँ ना वो कॉन्सेप्ट ये है कि यू हैव टू वेक अप मैं जब छोटा था ऑब्वियसली इंटरनेट था नहीं मैंने देखा मैंने कॉपी किया अल्लाह अकबर मैं खड़ा हो गया वापस अल्लाह अकबर जो मेरे बराबर अंकल था जिसको मैं कॉपी कर रहा था एक और अल्लाह अकबर था वो रुकू में चले गए तो हम भी चले गए रुकू और रुकू में गया तो मैंने कहा ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पर लड़कों के लिए ईद इंटरेस्टिंग होती है या चांद रात इंटरेस्टिंग होती है जैसे लड़कियों को तो चूड़ियां मेहंदी और सब कुछ होता है हमारे लिए उनको देखने का एक्साइटमेंट होता है हमारी ये हमें ये इंटरेस्टिंग लगता है आप चूड़ियां पहने हम आपको देखेंगे आप मेहंदी लगाए आपको ताड़ेंगे तो लाइन से नहीं खड़े होते आई थिंक ईद आप ना उन लोगों के अपने रिश्तेदारों या उन लोगों के साथ जाके गुजारें जो वो आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ ओल्ड पीपल उनके साथ जाके गुजारें उनको बहुत मजा आता है उनको लगता है कि वो फन हो गया Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and I'm back with another episode of रमज़ान ईद और हम। आप सबका रमज़ान कैसा गुजर रहा है? मेरा तो बहुत अच्छा गुजर रहा है। आजकल बड़ा चिल माहौल है, रिलैक्स्ड हैं, रात को देर तक जागते हैं, कोई स्ट्रेस भी नहीं है। पता नहीं इस बार कुछ रमज़ान में है। पहली 2 एपिसोड्स जा चुकी हैं। आई होप यू गाइज हैव लाइक्ड इट और मुझे लगता है कि रमज़ान का जो जज्बा है ना वो आप रोज़े रख रहे हो नहीं रख रहे हो, ज़्यादा इबादत करें कम इबादत कर रहे हैं, बाहर निकलें घर पे रहें, आप उससे बच के नहीं जा सकते। आपके ऊपर एक माहौल होता है जिससे यू फील द वाइब ऑफ रमज़ान। तो बस उसी को हम यहाँ आज कुछ रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और उस टाइम को याद करने की कोशिश करेंगे कुछ साल पहले जैसे हम रमज़ान सेलिब्रेट करते थे और आजकल हम रमज़ान कैसे सेलिब्रेट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हमने आज फुरकान कुरैशी को अपने स्टूडियो में इन्वाइट किया है इस गुफ्तगू के लिए। कितनी सीरियस बातें कर रही हूँ मैं इस गुफ्तगू के लिए। तो जब वो स्टार्ट करेंगे तो वो मेरी काफ़ी टेक भी लेंगे तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिएगा। इससे पहले मैंने इंटरव्यू दिया वो बहुत महंगा था। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट नाउ टू डू अनदर थिंग बट आई एम नॉट बीइंग वेरी सक्सेसफुल बट दिस इज़ हाउ आई एम एंड वी आर गोना लेट दिस गो एज इट इज़। सो अस्सलाम वालेकुम फुरकान, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। मैं अब 25वीं दफ़ा आपको सलाम कर रही हूँ। जी काफ़ी दफ़ा रीटेक हुआ लेकिन आपने बड़ा अच्छा फाइनली आपने अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। बहुत ड्राई बातें भी की लेकिन एवरीथिंग मेड सेंस। मैंने कहा बस जाने दें क्योंकि इस वक्त लाइट गई हुई है, जनरेटर 2 दफ़ा बंद हो चुका है और अब लास्ट हम इस पे आए थे कि अच्छा अगर 10 मिनट में कुछ अरेंजमेंट नहीं हुआ पेट्रोल का या किसी का तो फिर हम नहीं कर रहे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम कितने जज्बे से ये सेगमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ जी। और देखें मेरे आपसे मेरी दोस्ती का लेवल देखें कि इतनी सारी मुसीबतों के बाद भी हम बर्दाश्त हो रहा है और बैठे में फॉर अस ओनली एब्सोल्युटली फॉर फ्यूचर। लेकिन ऑब्वियसली आई हैव अ लॉट ऑफ फन हियर, आई गेट टू टॉक हियर, तो इसलिए मुझे मजा आता है। सो इससे पहले फुरकान कि आप फुल स्केल पे जाएं और मेरा मजाक उड़ाएं या खूबसूरत बातें हमारे बारे में शेयर करें। हम पहले इफ्तारी कर लेते हैं पहले और ये एक्चुअली हम आज रमज़ान में शूट कर रहे हैं और सो विल गो वेट रोज़ा खोल के फिर विल कम बैक हियर। डन लेट्स डू दिस। चलें। अच्छा तो इफ्तारी में सबसे पहले क्या चीज़ होती है आपके लिए इम्पोर्टेंट, किससे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले और सबसे आखिर फल, बस फल। हाँ कैसे फ्रूट चाट पास हो गई? मुझे समझ नहीं आता फ्रूट चाट कैसी, क्या फ्रूट का टेस्ट तो बढ़ रहेगा, कुछ भी कर ले आप। हाउ कैन यू मेक द फ्रूट चाट टेस्ट? फ्रूट चाट कैन बी रियली बैड आल्सो, बोरिंग आल्सो, जिसमें कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा। सिर्फ फ्रूट चाट में मसाला होना चाहिए, फ्रूट चाट में एक फ्लेवर होना चाहिए, नॉट जस्ट कि आप कट फ्रूट खा रहे हो। वो तो फ्रूट सैलेड हो गई ना, राइट? यू गोना पुट चाट मसाला? आपने याद करा है मुझे। ओह नाइस, थैंक यू। बहुत हल्का सा डाल रहे हैं। खजूर डाल नहीं थैंक यू, आप करें, मैं खा लूंगी आराम से। अच्छा तो यू पुट चाट मसाला ओवर फ्रूट, नॉट बैड, ओके। कुछ लोग डालते हैं, मैं नहीं डालती बट अच्छा नहीं, लेकिन इसमें बहुत अच्छा आपने रखा है सब कुछ। आप इम्प्रेस हो गए? बिल्कुल स्पेशली द चॉकलेट्स, वेरी नाइस, नाइस टच ना। हाँ एस्थेटिक, वेरी एस्थेटिक, यस। ये जो आपने कर दिया मैं आपका
फैन हो गया उस बात से। रूह अफ़ज़ा फैन है आप, बहुत बड़े। लाजमी है रूह अफ़ज़ा इफ्तार में आपके लिए? मैं समझ नहीं आता रमजान में ही क्यों पीते हैं रूह अफ़ज़ा? पूरे साल में आपने कभी रूह अफ़ज़ा की शक्ल देखी है, बताएं मुझे। डू यू नो द स्पेलिंग ऑफ रूह अफ़ज़ा इन दोस 11 मंथ्स? नो यू डोंट। वाहिद महीना है जिसमें रूह अफ़ज़ा अच्छा भी लगता है वैसे। ट्रू। ट्राई दही बड़ा, दे आर सो गुड। ये हमने करीब से मंगवाए एंड मास्टर जूस से ना, मास्टर जूस का पता है आपको? बिल्कुल पीछे है ना। हाँ, सो उसके हैं इतने मज़े के हैं, दे आर सो गुड। हम सब घबराए हुए थे कि पता नहीं अच्छे होंगे कैसे होंगे, लेकिन दे आर रियली गुड। क्योंकि बुरे होते तो IMF को लोन नहीं मिलता, पाकिस्तान को लोन नहीं मिलता, IMF से काफी नुकसान देखिए भाई, आप फूडी नहीं हैं, हम फूडी हैं और बहुत बड़े फूडी हैं। हमें खाना बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा खाना होना चाहिए। जी। और इफ्तार में तो चीज़ें बहुत मज़े की होनी चाहिए भाई। ऑफ कोर्स उसके बगैर नहीं गुजारा होता मेरा। बिल्कुल। सो वेरी नाइस। अच्छा, तो आर दे एनी पर्टिकुलर प्लेसेस जहाँ कभी आप इफ्तार के लिए जाते हो या नहीं, आप घर की इफ्तार प्रेफर करते हैं या हाउ आर थिंग्स फॉर यू? यार कहीं भी जाएं यही होता है ना मोर लेस इफ्तार, या तो खाना होता है प्रॉपर, तो भाई यही हो चीजें फ्राइड में ऑब्वियसली आई डोंट प्रेफर हैविंग फ्राइड थिंग्स बिकॉज़ सो आप इनमें से कुछ भी नहीं खाएंगे? नो पकौड़ा, नो समोसा, बिल्कुल भी नहीं? नहीं दिस ऑब्वियसली इट्स नॉट फ्राइड एंड दैट इज नॉट फ्राइड। बाकी तो ये फ्राइड चीज़ें हैं तो मैं कोशिश करूंगा ना खाऊं, क्योंकि वही ना बॉडी को नहीं पता ना कि रमज़ान है, वो तो आप खा के भूल जाएंगे अजीब, और फिर इट डजंट फील गुड आल्सो। यार आपको ये देख के अट्रैक्ट नहीं करते ये? मैं खाना मुझे थोड़ा सा ना वो लगता है ज़रूरत के तहत खाना ज़रूरत है मेरे लिए कि खाना खा के आगे बढ़ो ज़िंदगी में। ओके। खाने पीना रुक जाओ। और मैं तो खाने के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकती हूँ। मैं तो मुझे ऐसा तो खाए ना, मेरे खा क्यों नहीं आप? नहीं, मैं थोड़ा खा रही हूँ। मैं वो उठा लूँ वहाँ से, मुझे बॉदर कर रहा है, सॉरी। OCD है आपको? हाँ, मुझे खुद थोड़ा ज़लज़ला आ जाएगा। नहीं, ज़लज़ला नहीं आएगा, थोड़ा मुझे, हमने इतना खूबसूरत सेट किया तो चलो ये रख देते हैं। उन्होंने उठा के दूसरा आपको परेशानी नहीं है? बस सही है, सब ठीक हो गया। क्या ना रिक्वेस्ट उठा के सिंक में रख देना। जी बिल्कुल। और कोई धोना होना भी तो बता। नहीं, मैं धोने का नहीं कह रही, मैं सिर्फ कह रही हूँ उसको उठा के उधर रख दे। फूड चाट इज रियली गुड, दैट मींस यू लाइक इट एक्चुअली। या सो डू यू लाइक फूड? I don't hate anything, but I don't, you get it? मतलब मुझे ना होता है ना कि हाईवे जाके बोटी खा लेते हैं, नहीं जाते हाईवे, यही खा लो, मतलब you get it? I can't celebrate food, you understand? Hey, that's sad. होता है ना, people go to travel places and they say, oh, this is, and people who have a conversation about food while eating food, like we're doing right now. Don't judge me. No, don't judge us. Don't judge this segment. कि यार वहाँ part of it. वहाँ दाल, इसके अंदर दाल डालते हैं और थोड़ा सा गरम मसाला, इतना मतलब मुझे थोड़ा सा ना वो लगता है, वो क्या लगता है? फनी लगती है मुझे कॉन्वर्सेशन, बस और कुछ नहीं। तो ये भी फनी लग रहा है आपको? थोड़ा सा देखिए अभी तो मुझे कोई बात नहीं, हमारे गेस्ट आके हमारी खूबसूरत तारीफें करते हैं, हम बर्दाश्त कर लेते हैं, इट्स ओके, कोई मतलब नहीं है। अभी मुझे भूख लग रही है एक्चुअली, आप जो भी बोलेंगे ना आप सही बात कर रही हैं, मैं अग्री करूंगा। नींबू पानी भाई, वाओ, एस्थेटिकली और बड़ा आपने ना टेस्टफुल रखा है। रूह अफ़ज़ा कहते कहते पी नींबू पानी रहे। वाओ, वो क्या लाइन आपने स्पेशली दी थी हमारे लिए सेगमेंट के लिए? कल को रूह अफ़ज़ा का ऐड मिले और ये ऐड चला दें अगर बराबर, बोले क्या बात है, लड़का लाइक्स रूह अफ़ज़ा, दैट्स ट्रू। वो इफ्तार की ट्रेज होती थी, नेबर्स को जाके देख कर आते थे, वो भी बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि अच्छा यार दूसरों के घर से, अच्छा फूड का आपको शौक ही नहीं है, बट कभी जाके दिए इफ्तार ट्रे? हाँ मैंने दी है, 27 रमज़ान को हम अम्मी का था एक के इफ्तारी पैक करके देती थी और बोलती थी जाओ देकर आओ, तो एक दो दफ़ा मैं भी गया देने के लिए, तो बड़े खुश होते थे पड़ोसी कि फाइनली कुछ तो दिया इन लोगों ने, सिवाय शोर के अलावा कुछ तो हुआ। लेकिन हाँ ये था थोड़ा बहुत रिचुअल। आपके घर में 27 रमज़ान को होता था तमाम, क्योंकि पूरे रमज़ान ही होता है, बट 27 का दिन और रात आई थिंक हम सब भी एक स्पेशल उसको करते हैं। हाँ बड़ा रोज़ा भी जो नहीं भी रख रहे हो तो उस दिन रोज़ा ज़रूर रखते हैं। हाँ स्पेशल कोई चीज़ बनती है और हाँ वो हलीम बनती थी, वो होता था वो ऐसा छोटा, उसमें ना खीर होता था, व्हाट डू यू कॉल इट? मैं तो उसको मिट्टी के बर्तन नहीं होते, क्या कहते हैं उसको? कुंडी, कौन? हाँ डोगरी, मैं तो टूटी की कुछ कुंडी कोंडे कुछ इस तरह का है। हाँ, टूटी की, मैं तो टूटी की खीर बोलती हूँ। मैं तो खुद कंफ्यूज हो गई, हमारी कॉन्वर्सेशन पहले भी हो चुकी है कि उसको कहते क्या है, वो जो मिट्टी की उसमें खीर होती है, कुंडी समथिंग ऑन दोस लाइंस प्रोबब्ली। हाँ तो वो ऐसा होता था और वो खीर बढ़ती थी बिकॉज वो न्याज की खीर होती थी, दैट वाज आल्सो ऑन द 27th, तो ये थोड़ा बहुत एहतमाम था। अच्छा मुझे ये बताएं, सिंस आप तो ये सारी फ्राइड चीज़ें आपको नहीं खानी है, बिल्कुल ही इज नॉट इवन लुकिंग एट देम, और बल्कि मुझे देख रहे हैं जैसे ये सब आप लोग खाएंगे, तो हैव यू गॉन फॉर हेल्दी ऑप्शंस? नहीं ऐसा नहीं है, फ्राइड एक्चुअली मुझे एक तो ये कि जाहिर है कि फ्राइड आपके लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर वो खाता है तो खाए, एज लॉन्ग एज यू कैन बर्न इट इन द जिम, आप वर्कआउट करें, बैलेंस करें,
और आप खाएं फ्राइड चीज़ें बहुत सारी, लेकिन बेहतर ये है कि चूंकि आप इफ्तार जब आप करते हैं तो यू ऑलरेडी एम्प्टी, यू हैव एन एम्प्टी स्टमक, सो इफ़ यू हैव समथिंग फ्राइड इट्स गोइंग टू गिव यू एसिडिटी, आपको प्रॉब्लम करेगा। इससे बेहतर ये कि आप बहुत मिनिमल और फ्रूट खा लें थोड़े से, ताकि आप एक बार ओके हो जाएं, उसके बाद आपके पेट को कुछ मिल जाए, उसके बाद आप खा लेंगे चीज़ें। ओके, कोई हेल्दी ऑप्शन आपने अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस किया है फॉर लाइक ग्रिल्ड चिकन या एनीथिंग, या कोई आप शेयर कर सकते हैं? आई डोंट नो, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आपने प्रोटीन कार्ब्स का आपने कॉम्बिनेशन रखना है। आपने रात को कार्ब्स कम खाने हैं, कार्ब्स का मतलब चावल हो गया, रोटी हो गया, चीज़ें हो गई। प्रोटीन डाइट अगर आप करेंगे आप फैट लूज करेंगे, मतलब ये तो सिंपल सा साइंस है, गूगल भी कर लेंगे तो आ जाएगा। लेकिन फ्राइड चीज़ों से आप गुरेज करें और मीठे से गुरेज करें, तो आप देखें आपके सारे मसले, एंड यू नो इट हेल्प्स यू साइकोलॉजिकली आल्सो, आई टेल यू। कैसे? इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ शुगर, इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ, यू आर व्हाट यू ईट, राइट? आप जो खाते हैं आप वही महसूस करते हैं। तो आप अगर अच्छा खाएंगे आप साइकोलॉजिकली भी अच्छा महसूस करेंगे, एंग्जाइटी लेवल्स भी आपके कम होंगे, आप कम परेशान, एंग्शियस कम फील करेंगे। ओके। लोग खाते अजीब इतना खा लेते हैं कि इतनी ज़रूरत नहीं होती, और फिर कहते हैं हम परेशान हैं, हमें एंग्जाइटी हो रही है। अरे अपना खाना ठीक कर लो, बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। खाना और स्लीप ठीक कर लो। You feel food is directly related to your mental health? Yes, mental health. absolutely. Oh, I never thought like that. Absolutely, it is. You are what you eat. अगर आप खाना ठीक करेंगे आपको काफ़ी, आप वही ना मल्टीविटामिन्स खाएं आप, तो आपको सोने में आसानी होती है, B1, B12, B2 जो भी है, तो इस तरह खाना भी है। खाना आप सही करें आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान होती है। और पता है इतना खाने की ज़रूरत होती नहीं इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, मैं आपको सही बता रहा हूँ। स्पेशली रात को, बिकॉज हम लोग करते क्या हैं, अगर आप नोट करें कि हमने इफ्तार किया, इफ्तार करने के बाद रात को खाना खाया, और खाना खाते ही 15 मिनट बाद आपने कहा कि भाई बिस्तर कहाँ है, आप तो सो गए, आपका पेट नहीं सो रहा। यू गेट इट, योर पेट आल्सो हैज टू रेस्ट। वो पेट रेस्ट नहीं करेगा तो फिर आप अगले दिन उठेंगे, आपको आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, क्वालिटी ऑफ स्लीप बुरी होगी, फील गुड। ये तो ऐसा लग रहा है पूरा डाइट का मैंने वो बता दिया। बिल्कुल सही बात है, बट चलिए इट्स गुड। आई थिंक नो, बट आई फील अ लॉट ऑफ पीपल हैव गॉन टुवर्ड्स हेल्दी चॉइसेस, और वो इफ्तार में भी यू नो दे डोंट गो फॉर फ्राइड स्टफ। हाँ। वो बेक्ड चीजें होती हैं, बेक कर लो, ग्रिल्ड कर लो, ग्रिल्ड होती हैं उनके, यू नो, तो वो कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं, विच इज़ गुड। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड टेक केयर ऑफ इट। अच्छा, जब हम अभी इफ्तार अजान हुई तो वो सायरन की आवाज़ आ रही थी, और मैं फुरकान से कह रही थी मैंने इतने अरसे बाद सायरन की आवाज़ सुनी है, वरना तो अब आजकल अजान ही होती है, मुझे नहीं है, बट फॉर अ चेंज आज यहाँ पे ऑफिस के पास, स्टूडियो के पास सायरन की आवाज़ आ रही थी। तो आपको याद है वो दिन जब सहरी में भी सुबह वो आवाज़ें आती थी? एक ज़माने में ना वो लोग ढोल पे बजा के नहीं, वो उठाने के लिए करते हैं ना, आज भी करते हैं वो। अच्छा, आज भी करते हैं? हाँ, ढोल बजाते हैं वो, 2:30 बजे ढोल बज रहा है तो आप उठे नींद से। हाँ ना, वो कॉन्सेप्ट ये है कि यू हैव टू वेक अप। ये आई गेस कराची पाकिस्तान में ज्यादा होता है, अदरवाइज केस हो जाएगा। मुझे ये पता है होता था, ये नहीं पता था कि आजकल भी होता है। होता है, बिल्कुल होता है। आप यू हैव टू वेक अप, बिकॉज़ वो बेसिकली ढोल बजा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, वो अदर वर्ड। लेकिन आप सच अ नाइस थिंग कि वो हाँ उठ जाओ ना, मतलब। और उठे भी होते हैं लोग। और सहरी का बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि एक दफ़ा क्या हुआ कि जनरली होता था कि जब बचपन में आप रोज़ा रखते थे, मैं रखता था, तो जब वो सायरन बजता था तो अजीब साइंस होता था कि सायरन बजने तक पानी पी सकते हैं। रिमेंबर? वो अभी तक है, अभी तक होता है। वो अजीब बात नहीं है क्या? मतलब अगर आप पानी का एक ग्लास मिस कर देंगे तो आप मर थोड़ी जाएंगे। नहीं पियो, सायरन बजा, बंद कर दो। अजीब, लेकिन वो आपको होता है, अभी भी होता है यार, बस अजान वाली 2 ग्लास पी लो, जल्दी से पी लो। हाँ, लेकिन आई डोंट नो, पता नहीं क्या है वो। बट आई थिंक वी आर डन विद द फूड हियर। एब्सोल्युटली। हम इससे ज़्यादा फुरकान को फूड पे नहीं और करते, काफ़ी हो गया, की बात मैंने एक साथ कर लिया और खिला भी दिया शायद हमने उनको। हाँ, जो इतना शुगर वाला फ्रूट चाट उन्होंने कभी नहीं इससे पहले खाया होगा, जो बाद में सोचेंगे मैंने क्या किया। सो हम वहाँ चलते हैं और हम चाय के ऊपर कुछ रमज़ान की और ईद की बातें करते हैं। आई होप आई मेक मोर सेंस देयर। आई होप सो टू। अच्छा, ये बताएं कैसा गुजर रहा है रमज़ान आपका? बहुत अच्छा गुजर रहा है, और अभी तो शुरू है, अब उसी क्या हो गया, छठा सातवां रोज़ा, पांचवा रोज़ा है। हाँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग गुजर रहा है। शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ऑब्वियसली, बिकॉज यू आर नॉट यूज्ड टू इट। लेकिन आप जैसे जैसे रोज़ा रखते रहते हैं, फिर एक टाइम आता है 30th रोज़े में तो आपको दिल चाहता है 31st भी रख लो, मतलब यू गेट इट। हाँ, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। नहीं, प्रैक्टिस हो जाती है ना, आपको वो नहीं लगता, इट डजंट, इट्स नॉट टैक्सिंग ऑन योर सिस्टम। तो मज़ा आ रहा है अभी फिलहाल, तो शुरू है। लेकिन मुझे तो ये भी लगता है कि उसके बाद वो आपको आदत इतनी होती है कि खाते हुए भी आपका हाथ रुकता है। 30वें जब ईद आ जाती है तो 2 मिनट आपको लगता है कि ओह हम खा सकते हैं, क्योंकि रोज़ा नहीं है, ईद आ गई है। स्पेशली बाहर जाके, क्योंकि बाहर तो आप खाने का इमेजिनेशन ही नहीं है, लेकिन आप ईद पे निकलते हैं तो आप पहला आप सिप लेते हैं, आप बोलते हैं, फिर आपको ख्याल आता है नहीं ईद है, मतलब यू नो ऑब्वियसली यू कैन। रॉबी, आई थिंक अगेन बहुत क्लीशेड बात है, लेकिन हम पहले भी बात कर रहे थे इस बारे में जब लाइट थी तो जब लाइट थी अब तो नहीं तो उस टाइम पे हम बात कर रहे थे कि रोज़ा, इट हैज़ बिकम सो स्मॉल सैडली, you know, fasting has just become
fasting of food and water and whatnot. It's more than that. I think खाना पीना तो सबसे least चीज़ है. उसके अलावा there's fasting of anger, नफ्स का रोज़ा है basically. आप बुरा ना देखें, बुरा ना सुनें, गुस्सा ना करें और खाएं भी ना obviously. लेकिन सारा फोकस इफ्तार, सहरी, खाना, तेल, पकौड़े उस पे हो गया ये। लेकिन आपने ये इतनी सही बात बोली है, क्योंकि जब आपने ये बात बोली तो मैंने ये सोचा, क्योंकि मेरा फोकस भी शायद इसी चीज़ पे है। हाँ, प्राइमरली सैडली हाँ, मैं बड़ी ऑनेस्टली और जब आपने बोला तो तब मैंने लाइट आ गई और मैं चाय भी आ गई। ला नहीं, आप एडमिट करें, मेरा इतना मजाक उड़ा रहे थे कि आप ये जो ना ऑल इज वेल मत करें, मेरी खुशफहमी और मेरी पॉजिटिविटी पे की है या नहीं की? जी बिल्कुल पे की है। ये बेसिकली ये पॉजिटिविटी वाला कर रही थी कि मैं दुआ करती हूँ, मैं बिलीव करूंगी। मैंने कहा यार बस करने नहीं आएगी कुछ नहीं हुआ ना। जब से ये कुछ 17वीं दफा आपने बोला कि लाइट आई और अब जाके आई है लाइट, वरना उससे पहले लाइट नहीं आ रही थी। तो क्या नंबर ऑफ काउंट है कि इतनी दफा बोले? फिर मैंने बिलीव कर नहीं फिर मैंने फुरकान से दुआ मंगवाई। मैंने कहा हाँ, ये आप जो नेगेटिव बातें करें ना, ये उसका असर है, आप दुआ मांगे। मैंने मांगी नहीं, मैं मोमिन नेक आदमी हूँ, अल्लाह का नेक बंदा हूँ। मैंने डाउट किया। आपने 17 दफा मांगी ना, आपकी नहीं कबूल हुई। अच्छा, आप शो मार रहे हैं कि आप ज्यादा बेहतर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपना पानी पी लें। ये पानी क्यों मंगवाया आपने? क्योंकि मैं पानी पीती हूँ, मैं एम नॉट अ फैन ऑफ चाय। ये बात बतानी नहीं थी क्या? नहीं इट्स ओके। नहीं, आई कुड सी इट, द कैमरा कुड नॉट। हां तो दैट्स ओके। अच्छा जी, मैं तो बता रही हूँ कि मैं चाय की फैन नहीं हूँ ज्यादा, लेकिन मैं कंपनी दे रही हूँ। वैसे भी मुझे कुछ ना कुछ हाथ में पकड़ने का अच्छा होता है, तो मैं चाय ही भी जाती हूँ उससे। ओके बहुत मीठी लगती है मुझे, आई कांट हैव इट। और ये वाली तो ढाबे की पठान की चाय है, तो बहुत मीठी होगी। हाँ नहीं, ये सही है, इसमें मीठा कम है तो इट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन फाइनली इफ्तार में चाय का जो होता है ना सिस्टम, एंड स्पेशली द पठान चाय मैन, फॉर पीपल हु आर नॉट इन लिविंग इन कराची, आप किसी और शहर में रहें, नहीं कोयटा में, पेशावर में तो होती होगी ऑब्वियसली, सॉरी, लेकिन जो लाहौर इस्लामाबाद में जनरली चाय का इतना कॉन्सेप्ट अगर है भी, तो पठान की चाय का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। कराची में तो यहाँ बहुत कॉमन है। आई वाज थिंकिंग ढाबे की चाय हर जगह होती होगी, नॉट जस्ट इन कराची। Probably the taste. Okay. Especially in Lahore, I've realized. लाहौर में अच्छा, काफी। आपने तो पी, आप तो शूट वगैरह। मैं तो हर जगह हाँ चाय होती है ना, तो वहाँ पठान का चाय का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, वो लस्सी ले आते हैं, मतलब यू गेट इट, इतना दूध होता है उसमें, क्या बोलते हैं, पत्ती भी तो होती है चाय में। हाँ, इट्स वेरी वेरी मिल्की व्हाटएवर। सो आई थिंक यहाँ पर बड़ा अच्छा सिस्टम है कि यू कैन फाइंड पठान का चाय एवरीवेयर इन कराची। अच्छा, उसमें भी वेरिएशन है, जैसे हमने उसको बोला दूध पत्ती, चीनी कम, कड़क ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, तो सारी वेरिएशन उसको पता है हाँ क्या। लेकिन माशाल्लाह लाइट आ गई है, एसी चल गया फाइनली, सुकून हो गया, पंखा बंद हो गया। I'd like to thank everyone for this opportunity which is running on my head right now. I feel cold and privileged. और सब एलर्जी सब खत्म हो गई। ये अंग्रेज बच्चे ना, एसी ऑन हुआ सब ठीक हो गया। एसी ऑफ है, हम बीमार हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, मुझे एक्चुअली देखिए ये घटिया बात, मुझे एलर्जी हुई भी थी और वो मल्टीप्लाई हो जाती है जब गर्मी होती है, बिकॉज़ आई एम फ्रॉम पेरिस, आई ग्रू अप देयर। आप इतने सेंसिटिव क्यों हैं? मैं तो मजाक कर रही हूं। हो गया थोड़ा सा, इंशाल्लाह सेंसिटिव हो जाता है। ज्यादा हो गया थोड़ा ज्यादा। ओके, लेट्स कम टू द सीरियस टॉपिक फुरकान। बहुत हो गया, बहुत कॉमेडी हो गई। वो जो आप कह रहे थे ना चाय पे हमने बहुत हाँ कर लिया ना। अब हम सीरियस बात, रमजान क्या है आपके लिए? रमजान इज कंट्रोल, इज बैलेंस, is more than just not eating and not drinking. It's a lot of other things. Control of नफ्स है ना। वैसे तो पूरे 12 महीने ही आपने काबू करना है, लेकिन स्पेशली इस महीने में तो इन्फोर्स्ड है ना कि यू हैव टू डू इट। लेकिन सैडली इट इज़ all about having sehri, from sehri to iftari. This is all we talk about, if you realize. है ना कि इफ्तारी में ये खा लेंगे, नॉनसेंस, मतलब जो भी खा लो। और मैं तो खैर आई हैव नेवर बीन सीरियस विद फूड। रिमेंबर आपने मुझे कहा कि इफ्तारी पे हम क्या रखें, तो मैंने आपको कहा कुछ भी रख लें। आपने कहा मैं फूडी नहीं हूँ, नॉट अ फूडी, क्योंकि और रमजान में तो फूड के बारे में, खाने के बारे में डिस्कस करना थोड़ा सा मुझे शैलो लगता है कि सवाब कमा लो ना, कब समोसे क्यों कमा रहे हो इसमें, मतलब यू नो यू गेट इट। सो ईद पे कर लो ये हरकतें कि ये खाएंगे वो खाएंगे। अदरवाइज रमजान is more of a serious, it's more serious than just talking about food and what not. True. पर मुझे लगता है प्राइमरीली 3 चीज़ों में हो जाता है रमजान, अगर देखें खाने में निकल जाता है ना। हाँ नहीं, खाना, ईद की तैयारी और चैरिटी, मुझे लगता है एंड तरावी। मुझे पाकिस्तान में ना ये 4 चीज़ें रमजान में लगती हैं। बहुत फोकस। चैरिटी इज परफेक्टली फाइन। या नहीं इट्स वेरी गुड कि जहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि पीपल आर जस्ट टॉकिंग अबाउट फूड, और अगर आप अभी भी बाजार जाएं तो आपको यू नो वीकेंड पे बहुत रश मिलेगा। बॉयकॉट कर दो फ्रूट से। मैं कपड़ों की बात कर रही थी वैसे कि शॉपिंग इज आल्सो अ बिग पार्ट, लेकिन एट द सेम टाइम आपको चैरिटी की इतनी एग्जांपल्स नज़र आती हैं, इतना कुछ नज़र आता है कि
वो भी एक बड़ा अच्छा जज्बा मुझे लगता है कि नज़र आता है। हाँ हाँ। एंड ऑल्सो द होल फैक्ट कि सब लोग तरावी के लिए एक एहतमाम कर रहे हैं और जा रहे हैं उसके, बट एज यू सेड इट्स मोर देन दैट कि हम गुस्सा नहीं करें, छोटी छोटी चीज़ों में सेल्फ कंट्रोल करें, कोई किसी का दिल ना दुखाएं, दिल ना दिखाओ, गलत ना बोलो। मैं तो कह रही हूँ लाइन में आपके आगे कोई काट रहा है तो दे दें जगह उसको, गुस्सा नहीं। हाँ, महान बनने का टाइम है ना ये 30 दिन, महान बन जाओ आप, साइकोलॉजिकली महान बन जाओ। खाओ मत और खिलाओ मत, मतलब ठीक है खा लो, हमने तो भी खिलाया, आप हम पे तंज कर रहे हैं। नहीं मतलब वो तो चले जाहिर लोग भी हैं दुनिया में, लेकिन अदरवाइज बहुत ही पर्सनल चीज़ है मुझे ऐसा लगता है। नहीं सही कह रहे हैं। 30 दिन है जब आप बिलीफ थोड़ा अपना हाई रखें और बिकम अ गिवर इन दीस 30 डेज। पहला रोज़ा याद है आपको किस एज पे रखा था? हाँ मुझे बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे भी ज़्यादातर देसी ख़वातीन अपने बच्चों को बेवकूफ़ बनाती हैं कि 1:30 बजे तक का रोज़ा होता है। अच्छा आपके साथ भी हुआ? हाँ मेरे साथ भी हुआ। मैं अभी पिछले वाले साइड में आदिया फैजान में कह रही ये क्या आप बात कर रही हैं? मैंने कहा आपने चिड़ी रोज़ा कहते थे आप लोग? कौन क्या चिड़ी रोज़ा? वो कहते थे 2 रोजे ना, सुबह से लेके 1:30 बजे तक, फिर 1:30 से लेके इफ्तार तक। या कुछ बच्चों को 1:30 बजे तक भी रखा। मेरी अम्मी ने मुझे यकीन दिलवा दिया था कि 1:30 बजे तक का ही होता है। ओह अच्छा, नहीं ये मेरे साथ नहीं हुआ। हाँ बिकॉज़ वो अगर मुझे यकीन नहीं आता इस बात पे तो फिर मैं एक्सटेंड करता, और इम्पॉसिबल ना, मैं कैसे रख सकता था 6 बजे तक का रोजा। तो 1:30 बजे हमने इफ्तारी कर ली और मैं लगा कि हो गई बात। फिर मुझे जब सालों बाद पता चला तो मुझे काफ़ी अफसोस हुआ कि यार झूठ तो नहीं बोलो ना यार, मतलब इफ आई कांट डू समथिंग डोंट लाई टू मी अबाउट इट। नहीं बट वो आपका स्पिरिट भी तो बिल्ड कर रही हूँ ना, आपको प्रैक्टिस में भी तो आ रही होगी ना। फिर रोजा खुशाई हुई मेरी, मुझे बहुत मजा आया उसमें। वो फूल कैसा हार वार डला के केक काटा, पता नहीं क्या हुआ था। तो और गिफ्ट्स भी ढेर सारे मिले होंगे, पैसे भी, तोहफे मिले थे हल्के फुल्के। तो आई फेल्ट हल्के फुल्के एनलाइटेंड, हाँ बिलीवर बन गया था मैं, ईमानदार शख्स महसूस हुआ इंटरनली। तो आपके रमज़ान में कोई ख़ास चीज़ घर में होती थी, कोई ट्रेडिशन खाने के उसमें, या कोई प्रैक्टिस, एनीथिंग जो आपको याद हो जो आप शेयर कर सकें? यार हाँ, बिकॉज मेरे अब्बा बैंकर थे, तो वो बाय द टाइम ऑफिस से आते थे, इफ्तारी होती थी घर पे, और वो कुक था, वो कुछ बनाता था बहुत सारी चीज़ें, वही बोलता था मोटा मोटा फ्रूट चाट एंड व्हाट नॉट। और हाँ एक्सपीरियंस थे, वही इफ्तार हो रहा है जी, आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं, इफ्तारी हो रही है। और क्या होता था वो, कैन आई नेम द शरबत? रूह अफ़ज़ा सबसे ज़्यादा बिकता है उस 30 दिन में, उसके अलावा कोई नहीं पूछता रूह अफ़ज़ा को। कभी आपने ज़िंदगी में रूह अफ़ज़ा पिया? अदरवाइज़ नहीं पिया ना, मैंने भी नहीं पिया कभी, मुझे पता ही नहीं एग्जिस्ट करता है रूह अफ़ज़ा। मुझे पीते हुए भी अजीब सा लगता है, मैं सोचती हूँ रमज़ान तो नहीं है, मैं क्यों पीऊँ? सॉरी, आई एम सो सॉरी। रमज़ान में ऐसा लगता है कि वो शरबते फौलाद लेकिन इसके बगैर रमज़ान कंप्लीट नहीं है, इसके बगैर नहीं है ना। इट फील्स स्पिरिचुअल एंड हेवनली एंड व्हाट नॉट। अदरवाइज यू हैव इट इन मे, मतलब यू नो इन एनी अदर शवाल में पी ले आप, कुछ नहीं होगा। आपको याद है क्विज होता था, क्विज अब आता है क्विज ग्रीन कलर का, उससे मीठा शरबत इस दुनिया में कोई नहीं होता था। आई डोंट रिमेंबर, बट मैं मर जाता था वो पी के। मैंने देखा है, आई थिंक आई वाज ग्रीन, देखा, अभी भी देखा है। ऑब्वियसली यू यंगर देन मी ना, 20 इयर्स, सो यू वुडंट नो। हमारे ज़माने में आता था मैं। रमज़ान में कैरम बोर्ड, लूडो, नाइट क्रिकेट? हाँ नाइट मैचेस मैंने बहुत खेले हैं। मैं क्रिकेट एक ज़माने में बड़ा सीरियस था क्रिकेट को लेके। मुझे लगता था कि मैं ही हूँ बाबर आजम अगला, लेकिन वो हर बच्चे को लगता है 25 करोड़ आबादी में। लेकिन वो क्रिकेट नाइट मैचेस होते थे और हम लोग खेलते थे नाइट मैचेस, और उसी बहाने सहरी तक जाग जाते थे, अदरवाइज सो उठ जाते थे। लेकिन कैरम, लूडो, आई एम नॉट इनटू बोर्ड गेम्स। मुझे कभी साइंस जीत के आपको ना कुछ होता ही नहीं है उसमें, जीत के क्या मिला आपको? अरे कैरम में और लूडो में किसी को हराने का क्या मजा होता है, गीटी पीटे किसी की, उफ। नहीं मुझे लूडो नहीं खेल रहा था सही तरह, पता। इट टेक्स मी अ व्हाइल टू काउंट ऑन दीस 1 2 3 4। ऐसे बोले क्या? हाँ मुझे ना जिसमें आप क्रिकेट खेले, हाँ जिसमें आप हिले ना, जिसमें आप फिजिकली हिले, उसमें समझ आता है। लाइक आई वाज इनटू स्नूकर और क्रिकेट फॉर दैट मैटर, जिसमें आप हिले, स्विमिंग करो। इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या मिल रहा है आपको? वैसे ये भी बड़ी टेक्निक होती है। आई नो बट आई डोंट नो, हमें ऐसे अंडरएस्टिमेट ना करें। खैर, कमिंग टू योर क्रिकेट स्टोरीज, कभी कोई वाकया हुआ कुछ इंटरेस्टिंग? हाँ एक दफ़ा झगड़ा हो गया था सहरी के टाइम पे। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था, पता नहीं क्या नाम था उसका, बाबर नाम था, क्या नाम था? नहीं बाबर तो क्रिकेटर, सॉरी, वही चल रहा है ज़हन में अभी। इतना जेलस हूं ना मैं बाबर आजम से। क्यों नहीं माना मैं? नहीं कुछ उसका नाम था, तो क्या हुआ, झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो मैं आउट हो गया, तो मैंने आउट नहीं माना। ओके। तो उसने क्या किया, उसने वो ऐसे छोटा पत्थर था, उसने उठा के मुझे मारा, वो सर पे लगा मेरे। स्टार्ट टू ब्लीड, तो वो खून निकलने लगा। अब सहरी होने वाली है, सबने घर जाना है, तो फिर उसने मेरे हाथ जोड़े, मत बताना। तो बच्चे थे उस टाइम पे, तो हमने कहा नहीं तुम मेरा दोस्त हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा ये। फिर कुछ नहीं, मैं हाँ अपने पट्टी वट्टी बांध के जो भी पता नहीं करके मैं घर वर गया, और जाके फिर आई कुडंट इवन हैव सहरी, आई स्लेप्ट। तो ज़ाहिर सर पड़ा हुआ है आपका। अगले दिन पता चला तो फिर खुद ही जलील हो गए कि क्या हुआ था ऐसा। क्यों बताया कि नहीं, अगर सर फट गया तो। ये तो काफ़ी, हाँ वो कंकर नहीं होते छोटे, वो पागल होते थे ना उस जमाने में हम लोग। क्रेजी पीपल, नाउ देयर आर सच सिविलाइज्ड किड्स यार।
You talk to them, will make sense, you know, internet and everything happening. Back in the day, you were crazy idiots, you know, playing cricket, falling, घुटना, और हर बच्चे का ना ये फटा होता था घुटना, कुछ को नहीं फटी. आज 2000 बच्चों में से आप 1999 बच्चे देंगे, किसी का कुछ नहीं होगा. क्योंकि वो खेलते नहीं हैं बाय फॉर काम. हाँ, and it's not good and it's not bad. इतना अच्छा भी नहीं, इतना बुरा भी नहीं है. अगर आप इससे कामयाब हो सकते हैं, इससे आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना सकते हैं, तो क्या जरूरत है बंदरों की तरह जाके मजदूरी करने की. खैर वो एक अलग डिबेट है, अलग फिजिकल वर्सेस व्हाटएवर. कभी मस्जिद में जूता आपका तरावी पे गए या मस्जिद में नमाज रमजान के दौरान या कुछ जूता खोया है, ये भी बात होता है? नहीं, मैं एक्चुअली, मुझे लगता है कि मेरे जूते इतने घटिया होते थे कि वो कभी चोरी हुए ही नहीं. चोर भी बोलेगा कि ये इसको तो मुझे रख के चले जाएगा कि ये भाई ये न्यू पेयर फॉर यू. नो, दैट नेवर हैपेंड टू मी. आई कैन नॉट रिलेट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैज हैपेंड टू पीपल. आई डोंट नो व्हाई. होता है ना कि वो चप्पल चोरी हो गया, कुछ हो गया, लेकिन वो मैं, अच्छा हाँ, अल्लाह माफ़ कर, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ. मैं छोटा था तो आई वाज 9 years old. सो आई यूज्ड टू गो विद माय फादर टू प्रे ईद का नमाज ना. अच्छा, अब जब छोटे होते हैं ना, तो उस टाइम मैं जब छोटा था, ऑब्वियसली इंटरनेट था नहीं कि आप लिखें हाउ मेनी रकअत्स इन व्हाटएवर, यू नो, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू डू दिस इन ईद. तो अल्लाह अकबर हुआ. अब मैं क्या कर, मैं इतना चैंपियन था, मुझे पता था कि आसपास अल्लाह अकबर हो रहा है. तो अल्लाह अकबर हुआ, तो मैंने देखा, मैंने कॉपी किया अल्लाह अकबर, मैं खड़ा हो गया, वापस अल्लाह अकबर. जो मेरे बराबर अंकल था जिसको मैं कॉपी कर रहा था, एक और अल्लाह अकबर हो रहा था, वो रुकू में चले गए, तो हम भी चले गए रुकू. और रुकू में गया तो मैंने कहा ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पर. अब क्या, वापस आया रुकू से वापस आया और फिर अगले में जा रहा था. ये हुआ था फिर एक दफा मैं सजदे में चला गया था गलत, क्योंकि मैं किसी को कॉपी कर रहा था और वो चला गया सजदे में, तो मैं भी चला गया. तो इस तरह की काफी ये बहुत से लोगों के साथ होता होगा. होगा, लेकिन आई वाज वेरी यंग देन. घटिया तो मैं नहीं बोलूंगी, इट्स अ यू नो सैड हरकत यार. नहीं, फूलिश हरकत. मतलब एक चीज हो गई, आई वोंट कॉल इट सैड. क्यों नहीं आ रही आपको? यू आर 9 years old, you should know how to pray. मतलब ऑब्वियसली यू कैन आस्क समबडी. सब आता है आपको, 2 + 2 2 4 आता है. मुझे लगता है शर्म आती है पूछने में बहुत सारे बच्चों को. इट इज और आगे से ये भी ना हो जाए कि लोग बोले अच्छा तुम इतने बड़े, तुम्हें यही नहीं पता. देखिए ये भी बहुत कॉन्शियस होते हैं. इवन आई वुड बी स्केयर्ड ऑफ आस्किंग समथिंग फ्रॉम समवन के यार ये सोचेगा मुझे पता नहीं है, मुझे पता होना चाहिए. तो एक 9 year old से तो मुझे लगता है कि हम उसको इतना तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं. एंड आई थिंक बैक इन द डे सिंस देयर वाज नो इंटरनेट, सो वी वाज सो, आपने राज पहाड़ी बाबा बैठा हुआ है, उससे जाके राज पूछो. वो पहाड़ी बाबा पैसे बना रहा है, कुछ नहीं कर रहा वो, कि बेटा तुम ये. अब तो कॉन्सेप्ट ऑफ आस्किंग ही खत्म हो गया है. आई डोंट हैव टू आस्क यू, you just have to Google. I just have to Google. Yeah. If it's something, if it's experience related also, I just have to Google it. But I think आपने जो बात कही है वो बहुत से लोग रिलेट कर रहे होंगे. वो ईद की नमाज, कभी आप तरावी पे भी पहले 1-2 दफ़ा नए जाएं तो आपको तब भी कंफ्यूजन होती है, आपको नहीं पता चलेगा कैसे आप, स्पेशली जब आप जमात में पढ़ रहे होते हैं. आई थिंक दैट्स आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल थिंक हमने ये भी हमारे साथ भी हुआ था. लेकिन वो चूंकि मैं छोटा था तो मैं अपने आप को थोड़ा सा समझ सकता हूं. डिड यू फील कॉन्शियस कि अरे यार मुझसे क्या हो गया यार, लाइक बहुत यार, बचपन में तो बेइज्जती बहुत होती है ना. आप गिर गए, आपको बेइज्जती, हालांकि नोबडी गिव्स अ डैम इफ अ किड फॉल्स. इमेजिन हाउ वुड यू रिएक्ट. मतलब वो बच्चा गिर गया, लेकिन बच्चे को लगता है कि दुनिया खत्म हो गई है पूरी. अब अगर आप गिरे तो आपको लगेगा आप हंसेंगे या कुछ होगा, बोलेंगे चलो इट्स ओके. अभी भी बेइज्जती फील होगी. कंपैरेटिवली कम होगी. मुझे तो बचपन में बहुत होती थी, बहुत ज्यादा होती थी मुझे. मैं आउट हो जाऊं पहली बॉल पे तो मैं बहुत बेइज्जती फील हो रही है. तो अब इतना नहीं होता. बेइज्जती इतनी हो गई है जिंदगी में कि नथिंग मैटर्स. और ईद कैसी होती थी? ईद हैपनिंग होती थी. आई यूज्ड टू रिमेंबर कि वो जूते में, आई वाज अ फैन ऑफ शूज. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन. मैं जूते लेता था, ऐसे तकिए के बराबर जूते रख के हम सो रहे होते थे. सीरियसली? आई स्वेयर आई वाज सो फिनिकी अबाउट शूज. हालांकि आई हैड टू वेयर इट द अदर डे. फॉर एग्जांपल अगर ईद से 2 दिन, सो क्यूट के जूते आपने अपने सराहने के यार कुछ छेड़े नहीं. तो फिर अगर कुछ स्क्रैच लग जाए या कुछ आप तो बड़ा दिल टूट जाएगा. हां, मैं रो पड़ूंगा ना उस बात पे. तो इमेजिन कि मुझे आई वांट टू वेक अप to the thought of the fact that I have bought the shoe and I want to see it. But आप कितना सही कह रहे हैं, जब बचपन में हमें ये छोटी-छोटी चीजें होती थी जो हमें इतना खुश कर देती थी और ये इंपॉर्टेंट होती थी हमारे लिए. इंपॉर्टेंट होती थी. अच्छा, वही ना, मैं उस दिन बड़ा अच्छा कहीं पढ़ रहा था कि सक्सेस का मतलब बदल गया. पहले सक्सेस होता था कि जूते आपने खरीद लिए, सक्सेस ही थी ना ये. ट्रू. वो कोई पता नहीं क्या, कौन एक्टर है वो बोल रहे थे, बड़ा अच्छी बात कर रहे थे कि फ्रिज से खाना निकालना और रात को अम्मी की नजरों से छुप कर खाना चोरी करना सक्सेस थी ना. आपने समोसे खा लिए छुप के या फिर उसका मजा ही कुछ और, कुछ खा लिया. हाँ, चीज़ आप सैंडविच खा ली. अब सक्सेस को अब चुराएं रात को खाना, नो सक्सेस हैपनिंग. सो इसका मतलब प्रॉब्लम सक्सेस में नहीं है, प्रॉब्लम आपके ग्रोथ में है. आपको कुछ और लग रहा है सक्सेस. सो आई डोंट नो, ब्रीदिंग इज सक्सेस आई थिंक. दैट्स आल्सो ट्रू. वेरी डीप.
है ना, every next breath is success. अगर आप वाकई सोचें तो देखें तो, और वो भी इस तरह की स्ट्रगलिंग एनवायरनमेंट में. कमिंग बैक टू ईद. तो जूते एक्साइटेड. हाँ, तो जूते, हाँ सॉरी मैं भूल जाता हूँ. तो जूते मैं देखता था और मैं खुश होता था, और क्योंकि वो बूट्स होते थे तो उसका लेदर का खुशबू भी एक आता था. लेदर था या पता नहीं क्या था, लेदर कहाँ हो गया यार, लेकिन वो उसका खुशबू आता था. तो नए जूतों की जो खुशबू होती है, हाँ वो आती थी. और फिर उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे नए कपड़े, नहीं, आई वाज इनटू चश्मास आल्सो. जैसे ईद पे नमाज पे ना चश्मे, गोल ऐसा गलीज चश्मे आए थे. पता नहीं कौन सी मैंने फिल्म देखी थी, पता नहीं क्या फिल्म थी वो, टर्मिनेटर थी या पता नहीं क्या थी. टर्मिनेटर थी. उस फिल्म से इंप्रेस होकर आपने हाँ ना, तो मैंने कहा गोल चश्मे मैं भी पहनूंगा और क्या हो सकता है इसमें. वो बंदा मारने जा रहा है, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, कोई मसला नहीं. तो हम गोल चश्मे पहन के हम जाते थे नमाज पढ़ने. और ऑब्वियसली यू कांट मतलब ऑब्वियसली आई डोंट नो इफ यू कैन वेयर चश्मास व्हाइल यू प्रे और नॉट, बट आई डोंट नो. But I had to take it out and I used to keep it here. So while I'm praying, I can look at my chashmas. I was shit cheap, man. I was ridiculously cheap. These are cute things, I think. I don't think छोटा था मैं 8-10 साल का बच्चा. ये मैं तो आपकी बात सुन रही हूँ और मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है कि रियलिटी की फीलिंग आ रही है कि ये छोटी छोटी चीजें थी जिनको हम कितना वैल्यू करते थे. यू नो कि वो आपके लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट. यार मेरे चश्मे यहाँ मैं देख रहा हूँ, मैं खुश हो रहा हूँ, और मैं निकलूंगा और फिर मैं पहनूंगा और मैं शो मारता जाऊंगा टर्मिनेटर की तरह. बिल्कुल. फिर ईद पे हादसा हो गया था एक दफा, क्योंकि मैं छोटा था और मैं गाड़ी चलाना सीख ली थी जब मेरे पास लाइसेंस नहीं बन सकता था मेरा. ऑब्वियसली 14-15 साल का तो पता नहीं क्या था. तो ईदी मिली मुझे कोई 200 रुपये 300 रुपये पता नहीं क्या. कड़क नोट में अब्बा बैंक करता था ना, कड़क नोट होते थे, तो उसका एक अलग हाई होता था कड़क नोट का. तो 300 रुपये, हाँ चले मुझे नहीं है, लेकिन अदरवाइज होता है लोगों को, बच्चों को तो बहुत होगा ना. तो कड़क नोट हमने घुसाए जेब में और मैं गाड़ी ली और मैंने कहा ऐसी मैं गली से ना घूम के आ जाऊंगा वापस, क्योंकि ईद का दिन है. भाई वो बदबख्ती क्या हुई, सामने पुलिस वाले खड़े हुए थे और रोक लिया. उन्होंने कहा 14 साल का बच्चा गाड़ी चला रहा है, ईद का अलग दिन है. तो उसने कहा प्लीज हेल्प अस बिल्ड पाकिस्तान, मेक इट अ बेटर सेफर प्लेस. ये कड़क नोट ज्यादा. हां सो आई सेड ओके, हमने दे दिए पैसे, बस हमने पैसे दिए. बहुत दुख हुआ होगा यार. हां खत्म, दिल टूट गया था उसके. मैं रहा नहीं मैं वैसा उस दिन के बाद. लेकिन मैंने कहा चलो रेंट दे दिया एक तरह से गाड़ी का ना, ये इस तरह मैंने सोचा उसको. अच्छा मुझे ये बताएं कि वो लड़कों के लिए ईद इंटरेस्टिंग होती है या चांद रात इंटरेस्टिंग होती है? जैसे लड़कियों को तो चूड़ियाँ, मेहंदी और सब कुछ होता है, तो नया शलवार कमीज पहनने की एक्साइटमेंट होती है या हमारे लिए उनको देखने का एक्साइटमेंट होता है. ओके बस हमारी ये हमें ये इंटरेस्टिंग है. आप चूड़ियाँ पहने हम आपको देखें, आप मेहंदी लगाए ताड़ेंगे तो लाइन से नहीं खड़े होते बहुत सारे. ये होता था ना एक जमाने में. अरे आज तक माना, आज तक होता है. आज तक होता है जी सर. मैं सुबह ना मैंने आपके सवाल बना रही थी तो मैंने एक सवाल ऐसे ही किया कि भाई चांद रात पे क्या होता था? निकल जाते थे घर, जैसी अनाउंसमेंट हुई बस के बाजार में गए, खाए पिएंगे दोस्तों के साथ, यहीं मिल जाए, यहीं मिल जाएगी. ये लोग मेरे ऊपर हंस रहे सब ना ऑफिस में. क्यों? ये कहाँ होता है? अरे इन्होंने खुद किया होगा. हम क्या बोल रहे हैं, अभी जाएंगे ईद पे. आप आई डोंट नो, आप जरा कैमरा लगाएं, ईद पे पहुंचे होंगे. मैंने कहा अच्छा ऐसा नहीं होता है क्या? इन्होंने मेरे इतना मुझे वो कर दिया कि आप किस जमाने की बात कर रही हैं. कहते हैं अब लड़कों की बहुत इज्जत हो गई है. चले पता नहीं कौन से इलाके में कहाँ रहते हैं भाई आप. नहीं ऐसा नहीं, आज भी ऐसा भाई. जब तक औरत और मर्द एक दूसरे से अट्रैक्ट होगा ये हरकत होगा ना, ये तो ह्यूमन ट्रेट के खिलाफ है ये बात. कि आजकल लोग खाना खाते हैं, ये तो ये बात हो गई. आप समझ रही हैं? एज लॉन्ग एज यंग, आज भी कोई 18-17 साल का लड़का होगा ना जो एक दूसरे को देख को अट्रैक्ट हो रहा है. एंड चले उनकी मर्जी है, क्या पता उसमें शादी हो जाए उनकी या पसंद आ जाए कुछ हो जाए, तो वो आज भी होता है. आज भी और मेहंदी लगा रही हैं और लड़कियां भी काफी दफा इंटरेस्टेड होती हैं. कोई सही आदमी नजर आ, बॉय नजर आ जाए तो वो क्या पता इंटरेस्ट शो करे. तो कभी जज्बाती मोहब्बत में किसी के लिए चूड़ियां ली आपने? हाँ बचपन में ली थी ना मैंने. अल्लाह माफ करे. मुझे क्या पता. हाँ बचपन में ली थी ना मैंने. बचपन में मैं ली थी. कितनी दफा? और कामयाबी से डिलीवर कर दी या? हाँ कर दी. और रिएक्शन अच्छा आया या? I couldn't see the reaction ना, because I just delivered it right, so I for could your not own see. self ना. अपने लिए दी थी ना किसी को. हाँ लेकिन मैं आपको दे के चला जाऊँ, मैं कैसे दूंगा आपका रिएक्शन? So I just delivered. वो तो बोला मोहब्बत थी ना कि दरवाजे के बाहर रख के भाग जाओ. ठीक है देख लिया तो ये क्या कर रहे हो. तो बस उनको फिर पता ही नहीं चला कि आपने दी थी. कैसे हो सकता है राबी? मैं क्या मैं डिटेल्स जानना चाह रही हूँ ना. डिटेल्स नहीं दे. मैं आपको बता रहा हूँ. आप if you're dating somebody, if you are in love with somebody, वो अपने घर पे रहेगी, आप अपने घर पे रहेंगे. आप 15-16 साल के होंगे, आप उसको चूड़ी का डब्बा देके चले जाएंगे ना घर पे बाहर रख के. आप ये थोड़ी दे सकते हैं मैं तुम्हारे लिए लाया. उसकी माँ बोलेगी कौन दिया है तुम्हारे को चूड़ी? तो मैं कैसे देखूं उसका रिएक्शन अगर मैं तो दरवाजे के रख के भाग गया. मैं तो मैं आप चाह रही कि मैं उसको दूं, वो रिसीव करे, बोले ये करे, ऐसा नहीं हो सकता. We are 15 years old. We'll be slapped, kicked in the mouth.
So मैंने कहा भाई शायद कुछ सक्सेस स्टोरी आगे तक चल रही पहले हो कुछ नहीं हुई, बस वो आखिरी गिफ्ट था, उसके बाद नहीं अच्छा। हुआ। उसके बाद ओहो। वो लगता है उसको पता चल गया था कि मैंने 60 रुपए की 200 चूड़ियां खरीदी थी। प्लास्टिक का भी सस्ता, प्लास्टिक की चूड़ियां ली पॉलिथीन थी की आपने? चूड़ियां थी वो। नहीं नहीं, हम जस्ट सेइंग कि वो बजट ही नहीं था उस टाइम पे, जो बच्चे भी थे थोड़े से, तो यार ये बड़ा एक अफसोस हुआ था मुझे। बट दीज आर क्यूट मोमेंट्स आपके ना, छोटे छोटे। अब आप सोचते हैं तो हाँ, कि अच्छा यार लगता है। अच्छी मेमोरीज हैं वेरी नाइस मेमोरीज। हाँ, दैट यू कैन शेयर। या ईद, और वैसे ईद बुढ़ापे में थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, मतलब जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो बचपन में ईद का फन होता है। आपको तो लगता वो है कि होता था कि यार क्या होता था घर पे, अब्बा नमाज, आप लोग जब नमाज पढ़ के आते हाँ। थे तो बहनों को, अम्मी को ईदी क्या शीर खुरमा? हाँ, वो होता था, वो बिकॉज वो कुक था तो वो बनाता था शीर खुरमा और ये वो, और पीपल वुड क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक फैमिली यूनिट के साथ रहते हैं तो आप बहुत इस तरह एंजॉय करते हो। माय डैड वाज वेरी फिनिकी अबाउट द ईद का नमाज। अच्छा। तो मैंने जितनी भी ज़्यादा ईद की नमाज पढ़ी मैंने उनके साथ ही पढ़ी। अदरवाइज अब मैं थोड़ा सा काफ़ी एक दो दफ़ा मैंने मिस कर दी हैं, लेकिन उस ज़माने में बड़ा ईद का बड़ा और मैं भी छोटा था तो मैं बड़ा एक्साइटेड होता था कि ईद की नमाज पढ़ेंगे, और ये जाके मैं वहाँ गंदे गंदे भंड मारता था कि सजदा कर दिया कोई सजदे में नहीं है, वापस खड़े हो गए। तो ईदी की एक्साइटमेंट होती थी या? ईदी की तो सबसे ज़्यादा ईदी की तो एक्साइटमेंट होती थी, और क्या, पैसे मिलेंगे ना आपको, फिर आप चीज़ें खरीदेंगे। एकदम मुझे 1000 रुपये मिल गए थे ईदी पे, वाओ दैट्स एंड अ दिस इज लॉट। बैक इन 90s यार, मतलब लेट 90s में 1000 रुपये मिल गए तो आज के आपको 15 लाख तो उस रुपये दिन मिल तो गए। आप बहुत खुश होंगे। बस मैंने कहा जी अब तो फौरन प्लॉट खरीदेंगे लेकिन फिर प्लॉट आया नहीं उतने का। लेकिन ऑब्वियसली और मेहमान भी आते थे तो वो भी, क्योंकि आप छोटे होते हैं तो हर कोई आपको पैसे देता है। अब तो पैसे देने की उम्र आ गई है कि आपको देने होते हैं पैसे। बट ईद आपके लिए क्या है अब? सोने का एक बहाना, एक टाइम जब मिल जाता है कि यार अब मैं चिल करूंगा, अब मैं यू नो, या फिर अभी भी है जब ईद आप का अपने excitement? लड़कपन में होते हैं ना तो आपके लिए ईद कूल हो जाती है, क्योंकि आप नए नए बड़े होते हैं तो आप डिफरेंट बॉयज बन जाते हैं। आप कहते हो आई एम लोनली बॉयज। लेकिन जब आप मेच्योर हो जाते हैं तो आपको होता है कि यार एक ही दिन है, जो बेचारे रिश्तेदार जो जिंदा रह गए हैं अब उनसे मिल लो, Oh wow, उनको you इज्जत have दे this. दो। I've become like that. Obviously with age you So become. you value के यार जो फैमिली है, जो लोग हैं उनसे मिलें, which is so important. It is very important. You tend to realize it with age. There are less people who are alive. They're old. You know, they're fragile emotionally and whatnot. True. So let's go and spend some time with them. I'm sure it is not important for you, but it's very important for them because you never know कि उनके पास कितनी ईदें रह गई पीछे। आप तो अभी पीक पे आपको लग रहा है कि आप 200 साल जिएंगे, which is not true. But again, you're young, so you are, you know, ambitious about whatever. But a lot of old, I think Eid आप ना उन लोगों के, अपने रिश्तेदारों या उन लोगों के साथ जाके गुजारें जो who are not looking forward to a lot of things in their lives, you know, old people, उनके साथ जाके गुजारें, उनको बहुत मजा आता है, उनको लगता है कि वो फन हो गया। और मुझे लगता है फुरकान, जिंदगी इतनी बिजी हो गई है, आप कितना मिलते होंगे अदर देन यू नो ओकेजन्स या इवेंट्स, या हम कहाँ मिलते हैं रिश्तेदारों से? और ईद पे भी नहीं मिल सके तो फिर तो कब मिले? और ईद पे भी एफर्ट लगती है, सॉरी एफर्ट लगती है। अब लगता है अच्छा यार वो एक जाना है, बट कर लेते हैं ईद पे कौन सा दफ्तर जाना है आपने? बट ये ट्रेडिशन है, अल्लाह का शुक्र है। Yes, and it should stay अभी like तक हम लोगों ने उसको रखा हुआ है कि Yes, ईद पे yes. सब फैमिली भाई मिलती ईद है। पे राबिया ना दफ्तर है ना दोस्त हैं, दोस्त का भी फैमिली है वो भी वहीं जा रहा है, तो आप भी चले जाओ ना यार फैमिली में, खाला मामू टाइप लोगों से मिल लो जाके, अपने जो बेचारे बुजुर्ग लोग हैं या जो भी हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर लो। और हम तो चूंकि एक्टर्स, अगर मीडिया के लोग हैं ना, तो अब उनको अच्छा फैमिलीज में ये होता है ज़्यादातर, मैं आपको बताऊँ कि जब आप थोड़ा सा टीवी पे आ जाएं, कुछ आ जाए, तो उनको लगता है कि ये तो बड़ा बिजी होगा, ये कहाँ आएगा, तो उनको आप जब जाके उनसे मिलते हैं ना तो दे फील एक्स्ट्रा हैप्पी, उनको ज़्यादा खुशी होती है, अरे ये आया था मिलने के लिए, आप समझ रही? तो वो खुशी किसी को आप दे रहे हैं तो दे दो ना जाके यार, किसी को क्यों आप वो कर रहे हो? यू नो, वन शुड मेक पीपल हैप्पी एंड गॉड हैज़ गिवन यू समथिंग। अल्लाह से ज़्यादा आपको लगता है करीब हो जाते हैं आप रमज़ान के दौरान? काफ़ी दफ़ा लोगों को ये भी फीलिंग आती है। और व्हाट इज़ इट योर, I think there's something about the month. I think रमज़ान का जो I guess महीना है वो itself is very powerful ना, बहुत strong है। तो वो आपका calling एक होती है, आप थोड़ा spiritually ज़्यादा connected हो जाते हैं। Plus you're not eating, तो आप कहते हैं यार मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, तो I'm doing it for some belief, for some unseen powers. तो आपको और indebted feel होता है, आप समझ रही हैं? आपको बड़ा आपको एक फील होता है कि आप you're a follower, you feel like a follower, you understand? तो बड़ा ब्यूटीफुल फीलिंग है ना। हाँ, आपको एक एहसास होता है कि आप किसी एक बहुत बड़ी जात के लिए अपना सब कुछ छोड़ रहे हैं और आप करें, एंड आप चिड़चिड़े भी हो रहे हैं, आपको तबीयत भी आपकी सही नहीं है, काफ़ी दफ़ा सर में दर्द होता है, कांडी में पॉप पैराडॉल, तो आप कहते हैं यार मैं ये अगर कर रहा हूँ तो मैं, इसका मतलब आई एम अ गुड पर्सन, आई एम अ नाइस पर्सन दैट आई एम डूइंग इट, यू नो, आई एम लिसनिंग टू समबडी, आई एम लिसनिंग टू द अनसीन, तो इट्स अ गुड फीलिंग मंथ, आई थिंक, यू नो, यू फील गुड इन दिस मंथ। बहनों को ईदी देते हैं आप?
आज नहीं मैं तो छोटा हूँ तो मैं तो अच्छा तो बिल्कुल नहीं वो देती हैं या नहीं? नहीं वो ईदी का नहीं है, वो दोस्ती है हमारी, प्यार है, बस अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं हम लोग बैठ के, दैट्स ईदी फॉर अस। ओके मॉनेटरी तो बात की बात हो जाती है ना इसमें, Okay. पैसा बिकम्स वेरी स्मॉल। एनी लास्ट थिंग दैट यू वांट टू से अबाउट रमज़ान, ईद? यार आई डोंट नो, आई वांट टू रिपीट माई सेल्फ अगैन एंड आई वांट टू टेल पीपल कि प्लीज़ खुदा का वास्ता खाने पीने पे फोकस कम करें, और रमज़ान 30 दिन है, इसको बहुत अच्छी तरह गुजारें और अपने नफ्स का रोज़ा रखें। खाने का पीने का रोज़ा मत रखें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, वो कर लें, उससे बेहतर ये है, अगर रोज़े से बेहतर ये कर लें। लेकिन यू शुड हैव ये इट्स अ मंथ ऑफ कंट्रोलिंग एंड बीइंग डिवोटेड टू समबडी हु इज़ गिवन यू एवरीथिंग इन लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा लगा आपसे, काफ़ी अर्से बाद मुलाकात हो रही है, हम हाँ। लोग बीच में नहीं मिले। जी 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 एंड पिंजरा इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। Thank you so much. आई थिंक अरसलान का कैरेक्टर बहुत अपलिफ्टिंग है एंड बहुत पॉजिटिव मेल कैरेक्टर है, यू नो, जो कि जिसकी ज़रूरत है हमें ऐसे कैरेक्टर्स कितने ड्रामे में देखने जी की। जी तो गुड दैट यू डिड इट हाँ। एंड वी एंजॉयिंग वाचिंग इट। थैंक यू सो मच। या आई थिंक पिंजरा इज़ डूइंग वेरी वेल और काफ़ी मज़ा आया मुझे करने में, और देखें। इसका रिस्पॉन्स अच्छा आया आपको? हाँ काफ़ी हद तक, और मैंने काफ़ी कोशिश की है कि जितना मैं उसको असल कर सकूँ उस कैरेक्टर को, मैंने बहुत रियल किया अपने हिसाब से, बकवास एक्टिंग जो मुझे आती है उस हिसाब से मैंने बहुत इसको वैसा किया जैसा आप असली में होता है, ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं किया। नहीं, इट्स अ वेरी रियलिस्टिक परफॉर्मेंस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं जब देख रही होती हूँ आई कनेक्ट विद अरसलान, आई लाइक अरसलान एंड अरसलान एंड वजिया का यू वांट टू सी देयर स्टोरी गोइंग फॉरवर्ड। हाँ। सो लेट्स सी क्या होता So है। do I, to be very honest, but I don't know, I can't. ओह, You know, आपने तो no मुझे डाल spoilers. दिया है कि वी डोंट नो। ओके नहीं, I can't tell you ना, obviously खत्म तो नहीं हुआ ना अभी, हाँ। नहीं कैसे अभी बता नहीं खत्म हुआ। चले, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड होपफुली विल कीप सीइंग यू ऑन द स्क्रीन। सकता? Definitely, definitely. टेक केयर। Thank you so much for having me. It was wonderful, with or without the AC. Yeah. अल्लाह हाफिज़। Allah. Thank you.